अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाकर और आप देख रहे हैं शाकर टॉक्स। वो जगह जहां हम बात करते हैं उन हक़ाइक़ की जो खबरों से छुपाई जाती हैं और उन सवालों की जो हम सब के जहनों में होते हैं मगर कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। आज का मौजू पाकिस्तान की उस दौलत पर है जिसका जिक्र अक्सर तो होता है लेकिन तफसील से नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की मादनी दौलत की। सोना, तांबा, लिथियम, क्रोमाइट, रियर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम, कीमती पत्थर, कोला, जिप्सम, नमक और बहुत कुछ। ये सब कुछ हमारी जमीन में दफन है, मगर क्या हमें इनसे वैसा फायदा हो रहा है जैसे होना चाहिए? आइए हक़ाइक़ का जायजा लेते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के मादनियाती खजाने। तस्वीर का पहला रुख। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। ये वो मादनियात है जिनसे जदीद दुनिया का मुस्तकबिल जुड़ा है। तांबा, कापर, रेकोडेक और सेंडेक जैसे इलाके दुनिया के चंद बड़े तांबे के ज़खायर में शामिल है। सोना, गोल्ड। रेकोडेक का सोना दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी का शुमार होता है। लिथियम, बैटरियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मुस्तकबिल और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में इसके आसार मौजूद हैं। रियर अर्थ मिनरल्स, मोबाइल फ़ोन, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान में इनके ज़खायर पर अभी इब्तदाई तहकीक भी होनी है। क्रोमाइट, खास तौर पर बलूचिस्तान के किला सैफुल्ला और मुस्लिम बाग में आला मेयार के ज़खायर पाए जाते हैं। नंबर 2, एनर्जी मिनरल्स। कोयला, थर में दुनिया के बड़े कोयले के ज़खायर मौजूद हैं जिनका मुअस्सर इस्तेमाल अब तक चैलेंज बना हुआ है। यूरेनियम, पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम इसी मुकामी दौलत पर इन्हिसार करता है। नंबर 3, सनती मादनियात। नमक, थोड़ा, दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान, मगर मार्केटिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन के बगैर बरामद हो रहा है। चूना पत्थर, जिप्सम, ब्राइट, सीमेंट और तमीराती शोबे में बुनियादी खाम माल। नंबर 4, कीमती पत्थर। स्वात, गिलगित, हंजा और चित्राल के पहाड़ों में नीलम, पखराज, रूबी और ज़मर्द की कानें पाई जाती हैं। ये पत्थर अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में ब्रांडेड हों तो इनकी कीमत लाखों डॉलर फी करात हो सकती है। नंबर 2, पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है तो हम क्यों माशी बदहाली, कर्जों और सरमायाकारी की कमी का रोना रोते हैं? मसाइल की जड़ें क्या हैं? नंबर 1, अदारा जाती बद इंतजामी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान जैसा अदारा बजट और जदीद आलात की शदीद कमी का शिकार है। मादनियात की तलाश का बेशतर काम गैर मुल्की अदारों पर छोड़ दिया गया है। नंबर 2, गैर शफाफ मुआहदे। रेकोडेक केस में पाकिस्तान को तकरीबन 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ क्योंकि हम शफाफियत से महरूम थे। बैरूनी कंपनियां मादनियात निकाल कर बाहर ले जाती हैं, पाकिस्तान को सिर्फ रॉयल्टी की मामूली रकम मिलती है। नंबर 3, सिक्योरिटी और सियासी अदम इस्तेहकाम। बलूचिस्तान जैसे मादनियाती खिते में बदअमनी और अलहदगी पसंदी ने सरमायाकारों को खौफजदा कर दिया है। नंबर 4, टेक्नोलॉजी की कमी। टेक्नोलॉजी की कमी न सिर्फ निकालने बल्कि वैल्यू एडिशन यानी प्रोसेसिंग की सलाहियत भी नापैद है। नंबर 5, माफिया और करप्शन। छोटे कारकुन मजदूरों से कीमती पत्थर कोड़ियों के दाम खरीद कर गैर मुल्की मार्केट में लाखों में फरोख्त किए जाते हैं। नंबर 3, आलमी मफादात और मादनियाती जंग। ये बात समझने की है कि आज की दुनिया में मादनियात सिर्फ माशत का नहीं, जोग्राफियाई सियासत का हथियार बन चुकी हैं। चीन, अमेरिका, रूस सब के दरमियान मादनियात खुसूसन रियर अर्थ पर कब्जे की जंग जारी है। अफ्रीकी ममालिक जैसे कांगो, जिम्बाब्वे और नाइजीरिया में जो कुछ हो रहा है वो महज सियासी बहरान नहीं, वो मादनियात पर कब्जे की लड़ाई है। तो सवाल है, क्या पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही खेल खेला जा रहा है? क्या गैर मुल्की कंपनियां हमारे सादा लो निज़ाम का फायदा उठाकर वही मॉडल जहां ला रही हैं? नंबर 4, हल क्या है? नंबर 1, नेशनल माइनिंग पॉलिसी का नफाज। एक शफाफ, जदीद, सरमायाकारी दोस्त और मुकामी मफादात पर मबनी फ्रेमवर्क। नंबर 2, मुकामी सतह पर तरबियत और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। चीन या तुर्की जैसे ममालिक के साथ टेक्निकल पार्टनरशिप। नंबर 3, कारकुन मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ और कीमत का तयन। कीमती पत्थरों और धातों के रेट हुकूमती निगरानी में तय किए जाएं। नंबर 4, वैल्यू एडिशन प्लान्स। कीमती पत्थरों को पॉलिश, कटिंग और ब्रांडिंग के बाद बरामद किया जाए, खाम माल नहीं,
तैयार खजाना बरामद हो। नंबर 5, रियासती तरजीह। मादनियात को माशी मनसूबाबंदी का मरकजी स्तून बनाया जाए, जैसे सऊदी अरब अपने 2030 विजन में कर रहा है। शाकर ये सवाल लेकर आपके सामने आया है कि क्या हम सिर्फ जमीन के मालिक हैं या जमीन के खजानों के भी हकदार। ये वक्त है कि हम ख्वाबों से हकीकत की तरफ बढ़ें। वक्त है कि हम वसाइल को बोझ न समझें बल्कि मौका जानें। और सबसे बढ़कर ये वक्त है अपनी जमीन, अपने वसाइल और अपने मुस्तकबिल पर इख्तियार वापस लेने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शाकर टॉक्स को सब्सक्राइब करें और तबसरे में लिखें क्या हम वाकई अपने खजानों के हकदार हैं या दूसरों की साजिशों का शिकार। इसके साथ अल्लाह हाफिज।